जेंट मैन मैजिकल चक्की। चांदी गांव नाम के गांव में देवक नाम का एक लड़का रहता था। उसे बहुत भूख लगती रहती थी। एक दिन देवक, माँ मुझे भूख लगी है। तो देवक की माँ ने उसे कुछ रोटी दिए। देवक ने झट से उन्हें खा लिया और फिर, माँ और भूख लगी है। माँ ने फिर उसे कुछ और रोटियां दी। उन्हें भी खाकर देवक, माँ और भूख लगी है। देखो बेटा, पूरे परिवार के लिए बनाए गए रोटी तुम अकेले ने ही खा लिए हैं। अब अपने घर में रोटी नहीं बचे। तब देवक ने घर पर लगे बिजली के बल्ब और ट्यूबलाइट खाना शुरू किया। तब से देवक को जब भी भूख लगती थी, साधारण भोजन के साथ साथ बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह खाने लगा। एक दिन गांव के लिए आयोजन किए गए दावत में देवक भी पहुंचा। तब सैकड़ों लोगों के लिए बनाए गए पकवानों को देखकर देवक, वाह, इतनी लजीज भोजन मैंने कभी भी नहीं देखा। यूं मन में सोचकर वो सारा खाना उस अकेले ने खा लिया। तब देवक एक जेंट मैन में बदल गया। दावत पर आए गांव वालों ने इसे देखा। तब एक व्यक्ति देवक के माँ से, देखिए माँ जी, आपका बेटा बकासुर की तरह बड़ा हो गया है। इसका नाम देवक नहीं दानव रखो। उसे देखकर हमें डर लग रहा है। सब यहाँ से भाग जाओ। तब सब गांव वाले वहाँ से भाग गए। ये देखकर देवक, हे भगवान, मुझे इतना भूख क्यों दिया? मेरे भूख के कारण मेरे माँ बाप और गाँव वाले बहुत परेशान हैं। मेरे शरीर बदल गया है। मैं एक जाइंट मैन बन गया हूँ। अब क्या करूँ? यूं सोचकर फिर, अब से भोजन के लिए माँ बाप को तंग नहीं करना चाहिए। मैं एक वक्त पर 100 आदमी का भोजन खाता हूँ, इसलिए आम आदमी की तरह भोजन नहीं खाना चाहिए। यूं मन में सोचकर 2 ट्यूबलाइट, एक पीतल का घड़ा और एक बड़ा मिट्टी का ढेला खा गया। हाँ, ये भोजन ठीक है। अब मेरी भूख मिटी है। अब से मैं ऐसी चीज ही खाऊंगा। जब से देवक जेंट मैन बन गया, उसे गांव वाले अपने पास नहीं आने देते थे। एक बार देवक गेहूं के गोदाम के मालिक के पास गया। सेठ जी, मुझे कोई काम दीजिए, मैं खूब काम करूंगा। हाँ, ये जेंट मैन है तो 10 आदमी का काम ये अकेला ही कर जाएगा, पर मुझे तो एक आदमी का ही मजूरी देना होगा, कहकर हंसा मन में। ठीक है, मैं तुम्हें काम देता हूँ। वहाँ पर पड़े गेहूं के बोरियों को तुम अकेले ही ले जाकर अंदर रखो। तब देवक अपने दोनों हाथों में एक एक बोरी उठाकर अंदर ले गया और बहुत कम समय में उसने सारे बोरियों को अंदर रख दिया। ये देखकर सेठ जी खुश होकर, वाह शाबाश देवक, जब से तुम जेंट मैन बने हो पहली बार तुमने कोई सकारात्मक काम किया है। तब देवक को काम करने के कारण बहुत भूख लगी। मुझे बहुत भूख लगी है। लगता है कि गोदाम के सारे चूहे मेरे पेट में आकर कूद रहे हैं। अब मैं क्या खाऊं? कहकर चारों ओर नजर दौड़ाने लगा, पर वहाँ पर गेहूं के अलावा और कुछ भी नहीं था। देवक भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाया और गोदाम का सारा गेहूं खा गया। अरे सब आकर ये देखो, ये जेंट मैन मेरा सारा गेहूं खा गया। इसे यूं ही छोड़ दिया तो हम सब भूखे मर जाएंगे, कहकर चिल्लाने लगा। तब सबने मिलकर जेंट मैन को लाठी बरसाया और उसे गांव से भगा दिया। देवक बहुत दुखी होकर गांव छोड़कर चला गया और वो जंगल की ओर जाने लगा। गांव में अकाल पड़ गया और गांव वाले बिना फसल के खाने के अभाव में बहुत तकलीफ उठा रहे थे। जंगल में भटकते भटकते थक कर देवक, मेरे इस राक्षस भूख के कारण लोगों को परेशान करके आज मैं यूं अलग से भटक रहा हूँ। मुझे और नहीं जीना चाहिए, कहकर वो एक चट्टान से अपना सिर को टकराने लगा। यूं बार बार वो सिर पटकने पर वो चट्टान टूटा और अंदर से एक चक्की बाहर निकला। हे मानव, मैं जादुई चक्की हूँ। एक साधु के श्राप के कारण मैं चट्टान में बदल गई हूँ। तुम्हारे वजह से मैं फिर से अपने असली रूप में आ गई। तुम्हारा धन्यवाद। तुम और इंसानों से अलग हो। तुम क्यों मरना चाहते हो? बोलो, मैं तुम्हारी चिंता दूर कर देती हूँ। हे जादुई चक्की, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे इस राक्षस भूख के कारण मेरे माँ बाप, गांव वाले सब परेशान होकर मुझे गांव से निकाल दिए। अब मैं अनाथ की जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ।
हे मानव, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकती हूँ। जिन गांव वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, वही तुम्हारे देख रेख करे और तुम्हें 56 भोग खिलाए, ऐसा मैं कर सकती हूँ। अब से तुम मैं जैसे कहूँगी ऐसा करो। तुम जो मिट्टी खाते हो वो मिट्टी मैं खाती हूँ और तुम्हें सुनहरा भविष्य प्रदान करूंगी। तब देवक उस चक्की को गांव के चौरस्ते पर ले गया। वहां रखकर, मेरे प्यारे गांव वालों, सभी ध्यान से सुने। मेरे राक्षस भूख के कारण आप सबको तकलीफ हुई, उसके बदले में मैं आपको सोना दूंगा। तब भीड़ में खड़ा वो गेहूं गोदाम का मालिक, ए निकम्मे, क्या बकवास कर रहे हो? लगता है भूख ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। वैसे भी अकाल के कारण एक वक्त की तो रोटी हमें नसीब नहीं हुई। गाँव वालों, लगता है कि ये हमारे एक वक्त की रोटी को भी छीनने आया है। इसे फिर से गांव से भगाना होगा। तब जेंटमैन देवक ने एक मुट्ठी में मिट्टी लेकर चक्की में डाला और चक्की को घुमाया। सबके देखते देखते चक्की में से सोने के सिक्के और बहुत सारे रुपए निकलने लगे। एक नोट को उठाकर एक व्यक्ति, अरे चमत्कार हो गया, ये तो असली रुपए के नोट हैं और सोने का सिक्का है। देवक ने सच कहा। सभी आइए, मैं सोना आप सबको बांटता हूँ। सब लाइन में खड़े हो गए। देवक मिट्टी डालकर चक्की घुमाकर आए हुए सोना और रुपए सब में बांटा। तब भीड़ में एक व्यक्ति, आपके बेटे का आकार देखकर मैंने उसे देवक नहीं दानव कहा था, मुझे माफ कीजिए माँ जी। बेटा, तुम्हारा यू जायंट मैन बनना हमारे लिए श्राप है ऐसा सोचा था, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम इस गांव के लिए एक वरदान हो। तुम जुग जुग जियो बेटा। चांदी गांव को सोना गांव में बदलने की खुशी में सब लोग अलग अलग किस्म के व्यंजन लाकर देवक को खिलाने लगे। देवक खुशी से खाने लगा।